नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हम व्याकरण से संबंधित सीरीज को चला रहे हैं। इससे पहले मैंने एक बुक से भी संबंधित मैंने वीडियो डाला था और इससे पहले ग्रामर का हम लोग का चल रहा था। तो इस क्रम में हमने व्याकरण का जो सीरीज चलाया है, इसमें मैंने समास और संधि को देखा था। तो पिछली बार जो समास का जो हम लोगों ने देखा था, उस सीरीज में आज जो हम लोग देखेंगे वो बहुब्रीहि और द्वंद्व से संबंधित जो आपका पर्याप्त प्रैक्टिस सेट है, जो अभ्यास है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे वीडियो को आप देखते हैं उसमें थोड़ा समय तो ज़रूर लगता है। कुछ लोग कहते हैं ये 10 मिनट में मैं संस्कृत सिखा दूंगा। भाई मैं तो नहीं सिखा सकता, क्योंकि अगर किसी चीज़ को जानना है तो आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा, पूरे वीडियो को देखना होगा और एक एक बिंदुओं को समझना होगा, तभी आप किसी भी विषय के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 10 मिनट में कोई अगर समझाने के लिए कहता है तो शायद वो मेरे लिए संभव नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस से और एक एक पूरे कंप्लीट वीडियो को देखें और उसे समझने का प्रयास करें। आज हम बहुब्रीहि और द्वंद्व समास को लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हूं और आपको इससे क्या क्या इसमें हमने उदाहरण को लिया है, उन्हीं उदाहरणों को लिया है जिससे जो कि आपको बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है। तत्र वैकुंठे पीताम्बरः विराजते। देखिएगा कि सभी को मैंने रेड कलर में जो भी समस्त पद या विग्रह पद आपको करना है उसको मैंने इसमें दिया है। तो यहाँ है पीताम्बरः, पहला दिया है पीताम्बरः। इसमें पीताम्बरः में जो आप देख रहे हैं, इसका यदि आप सही में इसका जब विग्रह पद देखें तो इसमें सही क्या होगा, पितानि अम्बरानि यस्य सः। इस पर पहला ही हो जाएगा आपको, पितानि अम्बरानि यस्य सः। आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में बहुब्रीहि समास, मैं थोड़ा सा इसके विषय में आपको मैं परिचय दे दूं ताकि आपको जो है एक बार उदाहरण को समझने में आसानी हो। बहुब्रीहि समास में होता है अनेक मन्य पदार्थों बहुब्रीहि। इसका सूत्र ही कहता है कि इसमें वास्तव में अन्य पद की प्रधानता होती है। इससे पहले आपने तत्पुरुष और कर्मधारय समास को देखा था। वास्तव में कर्मधारय और तत्पुरुष समास में जो आपने पिछली वीडियो में देखा था, उसमें आपने देखा था कि विशेषण और विशेष्य एक पद होता है, दूसरा पद विशेषण होता है। ये बातें वहीं तक समाप्त हो जाती हैं, जबकि बहुब्रीहि में ऐसा नहीं होता है। बहुब्रीहि में जो प्रथम पद होता है या जो फिर जो द्वितीय पद होता है, ये दोनों मिल करके किसी अन्य पद की जो है वो प्रधानता को द्योतित करते हैं, बताते हैं। इसमें किसी न किसी खास अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए इसका जो सूत्र बना वो आपका अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि के रूप में जाना गया, माना गया। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने का है, जैसे कि तत्पुरुष में मैं अभी बता रहा था आपको कि तत्पुरुष में प्रथम पद जो है वो द्वितीय पद का विशेषण बनता है, ठीक है ना। जैसे कि कहें पीतम अम्बरम, जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, आपने पिछली बार भी देखा था पीतम अम्बरम। जैसे पीतम अम्बरम ये एक उदाहरण है। यहाँ पर देखिए कि पीतम शब्द जो है ये अम्बरम का विशेषण बन करके आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रथम पद है ये है पीतम और द्वितीय पद जो है वो है अम्बरम। ये सेकंड पद हो गया, ये फर्स्ट पद हो गया। तो यहाँ पर पीतम पद अम्बरम पद का विशेषण बना है। जबकि बहुब्रीहि में क्या होता है कि पीतम अम्बरम यस्य सः। अब यहाँ जब बनाइएगा तो हो जाएगा कि पीतम अम्बरम यहाँ पर देखिएगा कि ये पीतम अम्बरम, ये दोनों पद जो है मिल करके सह का बोधक बनते हैं, है ना। जिसका वह, सह मतलब वह व्यक्ति जिसने पीले वस्त्र को धारण किया है, अर्थात विष्णु के लिए पीताम्बरः शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि जब हम पीताम्बरः में यहाँ देखिएगा जब विसर्ग लगता है, अब जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, पीताम्बरः, है ना, पीताम्बरः हो जाएगा। तो जब पीताम्बरः बनाते हैं तो ये जो विसर्ग आप देख रहे हैं, ये विसर्ग वास्तव में सह का विसर्ग होता है।
सह में लगा हुआ जो विसर्ग है वही विसर्ग होता है जो उस किसी खास व्यक्ति का बोध कराता है जिसने पीले वस्त्र को धारण किया है। इसीलिए इसमें जो है इस प्रकार के सूत्र का निर्माण हुआ और इसकी इस प्रकार की परिभाषा बनाई गई। जबकि तत्पुरुष में आपने देखा कि केवल जो है अम्बरम मतलब कि वस्त्रम, इस वस्त्र की सिर्फ विशेषता बताई गई, वस्त्र कैसा है तो पीला है, बात यहीं समाप्त हो जाती है। जबकि बहुब्रीहि में जिसने पीला वस्त्र को पहना है वो कोई खास व्यक्ति या किसी न किसी खास स्पेशल व्यक्ति की बात कही जाती है। ठीक है ना, ये इसमें दोनों में अंतर आता है। चलिए अब हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर हो जाएगा पितानी अम्बरानी यस्य, पीले हैं वस्त्र जिसके वह। यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा कि बहुब्रीहि में हमेशा ही हम लोग यत रूप का हम लोग प्रयोग करते हैं। यत मतलब होता है जो, यह ये इसका रूप चलता है पुल्लिंग में, और या ये या स्त्रीलिंग में इसका रूप चलता है। तो यत ऐसा एक शब्द है जिससे कि ये पता चलता है किसी न किसी अन्य व्यक्ति के साथ इसका लगाव है, जुड़ा हुआ है। इसी से पता चलता है कि वो किसी न किसी बहुब्रीहि समास का वो उदाहरण बनता है। दोनों पद मिल करके विशेषण बनते हैं। बहुब्रीहि में ये भी चीज़ ध्यान देने की है कि जो इसका समस्त पद बनता है वो किसी न किसी का वो विशेषण पद होता है, जिसे दशानन कहते हैं। तो दशानन, 10 अननानि यस्य, 10 है मुख जिसका अर्थात रावण, वो रावण का विशेषण बन करके आया दशानन शब्द। तो इस प्रकार के जो है हमेशा ये बहुब्रीहि में देखने के लिए मिलता है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से सेकंड में देखिए राम लक्ष्मणो, ये जो उदाहरण है वो आपका द्वंद्व समास का है। द्वंद्व में 4 थे, द्वंद्व, ये काफ़ी प्रसिद्ध सूत्र है, आपको पता होगा। च के अर्थ में, च मतलब और, है ना, या इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, इसमें उभय मतलब दोनों पदों की इसमें जो है प्रधानता होती है द्वंद्व समास में। इस बात को आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि जब भी हम इसके उदाहरण को देखें तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके परिभाषा को, उसके स्वरूप को हम अच्छी तरह से समझें, जानें, तभी हम सही उदाहरण का हम चुनाव कर सकते हैं, उसके विग्रह या समस्त पद का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ द्वंद्व समास का ये उदाहरण दिया गया है, लेकिन इसके विषय में भी मैं चाहूँगा कि आपको मैं छोटी सी जानकारी दे दूँ। द्वंद्व समास और के अर्थ में होता है राम और श्याम, जैसे कि हम हिंदी में बात करें तो राम और श्याम, माता पिता। तो यहाँ पर वास्तव में हम यदि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में क्या होता है कि च के अर्थ में, च मतलब और, तो च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। लेकिन च के अर्थ में द्वंद्व समास तो होता है, लेकिन इस द्वंद्व समास को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है एक शेष द्वंद्व। तो यदि हम इतरेतर द्वंद्व की बात करें तो इसमें दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। इतरेतर द्वंद्व में, है ना, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, या 2 से जो अधिक पद अगर हैं तो वो सभी के सभी अपने आप में प्रधान होते हैं। ठीक है ना। इसका विभक्ति का जो निर्धारण किया जाता है या इसमें जो लिंग का निर्धारण किया जाता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, वो अंतिम पद के अनुसार किया जाता है। जैसे कि यहाँ आप देखिएगा कि रामः और लक्ष्मणों में रामः च लक्ष्मणः च, इसके सही विग्रह को देखें तो गौ है, रामः च लक्ष्मणः च। तो ये राम और लक्ष्मण दोनों को दोनों ही जो अकारांत शब्द हैं, अकारांत पद हैं। राम भी अकारांत है और लक्ष्मण भी अकारांत है। जैसे बालकः बालकौ बालकाः, तो बालक अकारांत शब्द है और बालक के द्विवचन में क्या होता है बालकौ, मतलब बालकः च इति बालकौ हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणौ हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर देखिएगा जो इसका जो क्वेश्चन दिया गया है, राम लक्ष्मणौ, कहता है दशरथस्य पुत्र वस्तः, राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। तो हमें जो मेन समासिक पद है उसी पर ज़्यादा फोकस करना है। पूरे वाक्य को देखेंगे तो और समय आपका काफ़ी ज़्यादा व्यतीत होगा। तो इसलिए यहाँ इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा रामः च लक्ष्मणः च। तो इसमें देखिए कि रामः भी प्रधान है और लक्ष्मणः भी प्रधान है। दोनों के दोनों पद जो है यहाँ पर ये प्रधान है, राम और लक्ष्मण दोनों में प्रथमा व्यक्ति लगी हुई है और इसलिए दोनों के दोनों पद प्रधान हैं। तो ये इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हैं। समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों पद समूह का बोध कराएंगे आपको, और जो समस्त पद होता है वो नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। ये समाहार द्वंद्व में, जिससे कि पूरे समूह का बोध होता है, चाहे वो किसी जाति के बात करें या किसी मनुष्य या किसी प्राणी के विषय में करें या क्षुद्र जंतुओं के विषय में बात करें, इन सभी से अलग अलग अर्थों में ये द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास होते हैं।
तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ये। एक इसमें बचा एक शेष द्वंद्व, उसकी भी मैं बात आपको मैं बता दूं। एक शेष द्वंद्व में क्या होता है, जब हम विग्रह करते हैं दो या दो से अधिक पदों के लिए, तो उसमें जो एक ही जब शेष पद बच जाता है तो उसको हम लोग एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे माता च पिता च इति माता पितरौ, उसका समस्त पद बनता है, लेकिन एक शेष द्वंद्व में क्या होता है, सिर्फ पितरौ बच जाता है। तो पितरौ से ये पता चलता है कि पितरौ शब्द जो है वो एक शेष है, मतलब माता सब पद जो है वो वहाँ से समाप्त हो जाता है। पितरौ पद से ही ये इस बात का पता चलता है कि माता शब्द वहाँ पर लुप्त है या उससे जुड़ा हुआ है, अदृश्य है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए, लेकिन अर्थ जब निकलेगा तो माता च पिता च ये दोनों का अर्थ निकलेगा। जब भी हम पितरौ पद का विग्रह करेंगे तो, या माता पितरौ का भी करेंगे तो भी माता च पिता च, या फिर पितरौ पद का भी करेंगे तो भी माता च पिता च, ये दोनों इस प्रकार का विग्रह होता है। अब चलिए आगे, नेक्स्ट है यहाँ पर उष्णः रश्मि यस्य सह। उष्णः रश्मि यस्य सह, उष्ण मतलब होता है गर्म, रश्मि रोशनी प्रकाश जिसकी है वह, कहता है गर्म है या उष्ण है रश्मियाँ जिसकी, किरणें जिसकी, अर्थात सूर्य। यहाँ पर ये सूर्य का विशेषण बनकर के आया है। यहाँ पर जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको उष्ण रश्मि हो जाएगा, उष्ण रश्मि। यहाँ पर देखिए ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, यस्य सह लगा है। इस यस्य सह से आपको पता चलेगा कि ये वास्तव में ये बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण बन करके यहाँ पर आया है। क्योंकि ये समस्त पद जब बनता है तो ये सूर्य का विशेषण बनता है ना। सूर्य के बहुत सारे हैं, सहस्रांशु भी है, सहस्रम अंशु यस्य सह, हजारों हैं किरणें जिसकी, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे सूर्य के विशेषण वाले पद हैं, उसी में से एक ये भी है, उन्हीं सभी शब्दों में से उष्ण रश्मि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उष्ण रश्मि। नेक्स्ट चलिए ये फोर्थ में दुर्बलासह। ये भी आप देखिए दुर्बलासह दुर्बल शब्द है, ठीक है ना, और दूसरा पद है आशा। एक पद है दुर्बल और दूसरा पद है आशा। तो ये दोनों पदों का जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें सही जो इसका विग्रह होगा वो हो जाएगा दुर्बला आशा यस्य सह। दुर्बल है आशा जिसकी, चूँकि यहाँ पर देखिएगा आशा शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसका जो विशेषण बना वो भी दुर्बला बना, दुर्बलह नहीं बना। दुर्बलह भी बन सकता था कब, जब यहाँ पर आशा शब्द नहीं होकर कोई भी पुल्लिंग शब्द रहता, ठीक है ना। तो यहाँ पर दुर्बला में आ लग गया, स्त्रीलिंग शब्द का बोधक हो गया, क्योंकि आशा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो ये दोनों यदि आप दोनों पदों को देखें तो यहाँ तक एक तरह से कहें तो कर्मधारय समास है, लेकिन जैसे ही इसमें यस्य सह लग गया तो ये जो है अन्य पद का वो बोधक हो गया, किसी खास व्यक्ति का विशेषण बन करके ये यहाँ आ गया है। यही कारण है कि दुर्बला आशा यस्य दुर्बलासह। यहाँ पर देखिए आशा शब्द में आ यहाँ पर नहीं है, आशह बन गया, अ होकर के किसी न किसी पुल्लिंग का वो बोध करा रहा है कि ये जो पद आया है किसी न किसी पुरुष जाति के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर समस्त पद जब बना तो दुर्बलाशह बना, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आइए फिर यहाँ पर पांचवा बुद्धिर्युक्तो जहात इति उभे सुकृतम च दुष्कृतम च। सुकृतम च दुष्कृतम च, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। आप यदि इसे ध्यान से देखें, कहता सुकृत कहते हैं पुण्य और पाप। सुकृत मतलब सुंदर कृत्य जो अच्छे कृत्य हैं, और दुष्कृत में जो बुरे कर्म अर्थात पाप, तो पुण्य और पाप। तो यहाँ पर यदि इसका समस्त पद बनाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि दोनों पद जो है वो नपुंसक लिंग में है, इसलिए द्विवचन में जो जाइएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकृत दुष्कृते। जैसे फलम फले फलानी, फलम च इति फले होता है, उसी तरह से यहाँ पर सुकृतम च दुष्कृतम च सुकृत दुष्कृते रूप बना। नेक्स्ट 6 में है पितरौ तत्र भ्रमतः। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। पितरौ जो एक शेष द्वंद्व है उसी का उदाहरण यहाँ दिया गया है पितरौ का, है ना। तो माता च पिता च, यहाँ पर जो सही आंसर होगा देखिए माता में यहाँ तो विसर्ग लगा है तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों नहीं होगा। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, माता च पिता च इति पितरौ। यहाँ पर देखिएगा पितरौ से माता और पिता दोनों का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक शेष है इसलिए माता शब्द यहाँ पर लुप्त हो गया। केवल पितरौ से जो है ये पता चलता है कि ये सारा का सारा पद का बोध होता है, माता और पिता दोनों का, ठीक है।
लेकिन इसका जो वचन है वो देखिएगा द्विवचन में है। पितरों में, यहाँ पर देखिए पितरों जो आप देख रहे हैं, पितरों में इसका जो वचन है वो द्विवचन है, पिता पितरों। तो पितरों द्विवचन में, तो द्विवचन में होने से ही पता चल रहा है कि ये पद जो है दो का बोध करा रहा है। इससे ही पकड़ सकते हैं कि जो पहला वाला जो पद है वो लुप्त है और इसी पद से दोनों पदों का बोध हो रहा है। नेक्स्ट 7वां है गले बद्ध श्रृगालकः यस्य सः। कहता है कि गले में बद्ध बंधा हुआ, श्रृगाल जिसका वह, यह भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। सहसा नष्टः गले बद्ध श्रृगाल का, जिस कथा को आप पढ़ चुके हैं, ये क्लास 10th में काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ से ये उदाहरण लिया गया है। तो वहीं से ये इस उदाहरण को लेकर के यहाँ दिया गया है। कहता है गले बद्ध श्रृगाल, जिसके गले में श्रृगाल बद्धा हुआ है वो खास, अर्थात वो व्याघ्र, बाघ जो था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बाघ का विशेषण बन करके ये यहाँ पर पद प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा क, गलबद्ध श्रृगालकः। तो अब चलिए नेक्स्ट में फिर 8 नंबर देखिए, कुशः च लवः च। ये देखिए इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। एक पद है कुश और दूसरा पद है लव। कहता रामो उपसृत्य प्रणमति, राम के समीप जाकर के बोलते हैं। तो यहाँ पर कुशा और लवः में आपको समस्त पद करना है। जो विग्रह पद दिया हुआ है उसको आपको समस्त करना है, जो समस्त पद दिया हुआ है उसको आपको विग्रह पद में बदलना है। तो कुशा लवः में आप देखिएगा, एक पद है कुश, दूसरा पद है लव। तो दोनों को दोनों जो है स्वतंत्र पद हैं। तो इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, दोनों पद मिल करके अंतिम पद के अनुसार, मतलब यहाँ पर लवः के अनुसार, लवः चूंकि पुल्लिंग और अकारांत शब्द है तो इसलिए अंतिम पद के अनुसार इसका वचन का निर्धारण करेंगे कि एक वचन में रखेंगे कि द्विवचन में रखेंगे कि बहुवचन में रखेंगे। तो चूंकि 2 है इसलिए द्विवचन में आपको लेकर के जाना है। तो हो जाएगा क्या, गौ कुश लवौ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 में, पिक काकयोः, पिकः च काकः च इति पिक काकौ हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिएगा काकयोः में षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में जैसे बालक का रूप होता है, बालकस्य बालकयोः, बाल का नाम, अथवा बालके बालकयोः बालकेषु। तो वहाँ पर द्विवचन देखिए बालकयोः बालकयोः होता है षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में। यहाँ भी वही बात है। पिक काकयोः में वास्तव में ये कहता है कि पिक और कौ माने कोयल और कौआ, इन दोनों का में क्या भेद है, को भेदः, है ना। यहाँ पर सप्तमी द्विवचन का है। तो जब इसका हम विग्रह करेंगे तो पहली बार जो विग्रह करेंगे वो प्रथमा के रूप में करेंगे, ठीक है। और फिर तत् के षष्ठी या सप्तमी के द्विवचन को वहाँ लेकर के रूप को लगाएंगे तो फिर वो बात स्पष्ट ज़्यादा हो जाती है। उससे पता चलता है कि इसका क्या सही अर्थ है। जैसे कि इसको उदाहरण को देखिए तो और ज़्यादा आप समझ लीजिएगा। पिकः च काकः च तेषाम, पिकः मतलब हो गया कोयल, काकः मतलब कौआ, कोयल कौआ उनका। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नहीं होकर के आपको सही आंसर हो जाएगा पिकः च काकः च तयोः। यही मैं तत् रूप का मैं बात कर रहा था कि तयोः से पता चलता है कि इन दोनों का, मतलब कोयल और कौआ, तयोः मतलब उन दोनों का, है ना। तो तयोः से जो है इन दोनों का, ये द्वंद्व समास का जो विग्रह हुआ यहाँ पर वो इसी तरह से हुआ। फिर 10 में देखिए, कृष्कायः, अभियुक्तः च अतीव कृष्कायः, जो अभियुक्त था, जो अपराधी था, बहुत ही दुबला पतला था, कमजोर था, है ना। कृष्कायः, तो कृष्ण मतलब होता है दुर्बल, दुर्बल शरीरम। कृष्ण कायः का अर्थ हो गया दुर्बलम शरीरम, दुर्बल शरीर वाला, ठीक है। तो इसका जो सही विग्रह होगा वो क्या हो जाएगा, क में देखिए, कृशः कायः यस्य सः। कृष्ण मतलब दुर्बल, कायः काया है जिसका, शरीर है जिसका, वह, तो वो हो गया कृष्णकायः। यहाँ भी देखिए सह से बहुब्रीहि का बोध हो रहा है, वह मतलब वह खास व्यक्ति जो दुर्बल शरीर वाला है वह, उसके लिए यहाँ पर जो है यस्य सह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए 11 में, पुरुषम हारा न चंद्र इव उज्ज्वला, चंद्र इव उज्ज्वला ये ते, चंद्रमा के समान उज्ज्वल है जो, ठीक है ना। तो इसका आप सही आंसर चुनेंगे तो हो जाएगा चंद्रोज्ज्वला। यहाँ पर भी देखिए बहुब्रीहि समास है। कहता पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, कहता चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी जो है पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। ये श्लोक को आपने पढ़ा होगा, वहीं से ये लिया गया उदाहरण है। कहता चंद्र उज्ज्वला ये ते, चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। तो यहाँ देखिए ये भी, ये ते जो आया है ये वास्तव में बहुवचन का बोधक है। ये, यह, यौ, ये, यत का शब्द रूप है
यहाँ पर प्रथमा के बहुवचन का जो, ते मतलब वे, जो लोग चंद्रमा के समान उज्ज्वल हैं, चंद्र के समान उज्ज्वल हैं, ते वे, तो कौन हुए? चंद्रोज्ज्वला, तो वे लोग चंद्रोज्ज्वला कहे गए। ठीक है, तो बहुवचन चूंकि ते है इसीलिए यहाँ पे देखिए उज्ज्वला आया है। यदि उज्ज्वला नहीं रहता, यदि सिर्फ उज्ज्वल रहता तो फिर यहाँ पर ते नहीं होता, स हो जाता। लेकिन यहाँ पर उज्ज्वला हम देखिए बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर ते जो लगा है वो कौन सा रूप लगा है? सह तौ ते, सह तौ ते, ते का रूप लगा है। चूंकि ये बहुवचन का बोध करा रहा है। उज्ज्वला शब्द जो है अंतिम पद को यदि देखिए उज्ज्वलाह आह जो लगा है वो बहुवचन का बोधक, इसीलिए यहाँ पर ये जो ते है वो यहाँ पर आया है, और ये में भी वही इसलिए आया चूंकि बहुवचन का बोधक है। ठीक है, अब चलिए ये 12, नीला कंठ यस्सः, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ये शिव के लिए यहाँ पर विशेषण है, कैलाश पर्वते विराजते, कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलकंठ। नीलकंठ, नीला कंठ, कंठ कैसा है? नीला है, नीला है कंठ। यहाँ तक कर्मधारय आपको लगेगा, लेकिन जैसे इससे यश से सह हुआ तो इससे किसी अन्य किसी खास व्यक्ति विशेष का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर देखिए ये सह जो है वो कंठ का विशेषण बन करके आया, इसलिए इसका जो समस्त पद बना वो बना नीलकंठ। यहाँ पर नीलकंठम नहीं हो सकता है या नीलकंठे नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रथमा के एक वचन में, इसलिए इसका जो समस्त पद बनेगा वही प्रथमा के एक वचन बनेगा। 13 में देखिए हयाह च नागाह च, ठीक है, हाथी और घोड़े, ठीक है ना, घोड़े और हाथी, हया नागाह च वहंती बोधिता। यहाँ देखिए ये भी आपको इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण दिया गया है। दोनों को दोनों प्रथमा विभक्ति में तो हैं, लेकिन सभी के सभी बहुवचन में हैं, तो इसका जो समस्त पद बनेगा वो बहुवचन में जाएगा। ठीक है, यही हया नहीं रह करके हयह रहता या नागाह नहीं रह करके नागह रहता तो है नागौ हो जाता, चूँकि प्रथमा एक और प्रथमा एक मिल करके द्विवचन में हो जाता। लेकिन यहाँ पर हया जो है वो हय हयौ हयाह, नागह नागौ नागाह, दोनों को दोनों पद बहुवचनांत हैं, तो जो समस्त पद बनाएंगे वो बहुवचन में लेकर के जाएंगे, तो हो जाएगा है नागाह, ख इसका सही आंसर हो जाएगा, है नागाह। 14 में है विमूढ़ाधि यश सह, मूर्ख है बुद्धि जिसकी, विमूढ़ है बुद्धि जिसकी, वही जो है कच्चे फलों को खाते हैं, आस्वादन करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विमूढ़ धी। ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। मूर्ख व्यक्ति के लिए यहाँ पर विमूढ़ धी कहते हैं, जो मूर्ख है उसके लिए यहाँ जो विशेषण बन करके आया वो आया विमूढ़ धी। यहाँ पर देखिएगा धी शब्द स्त्रीलिंग है, धी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का बोधक है। धी मतलब बुद्धि, तो बुद्धि कैसी है? विमूढ़ा। यहाँ पर विमूढ़ नहीं हुआ, क्योंकि विमूढ़ा शब्द जो है वो धी पद के दूसरे पद के लिए वो प्रयुक्त हुआ है विशेषण के रूप में। चूंकि धी शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर विमूढ़ नहीं होकर के विमूढ़ा हो गया, लता की तरह इसका रूप स्त्रीलिंग में बनाया गया। ठीक है, इसीलिए विमूढ़ा धी यश स। लेकिन जब दोनों को दोनों जब समस्त पद जब बनते हैं तो किसका? ये पुल्लिंग का बोध कराते हैं, शह, यश से सह पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसका जो समस्त पद बनेगा वो विमूढ़ धी बनेगा। नेक्स्ट चलिए 15 में 15, यहाँ देखिए सूर्य चंद्रयो को वा भौतोर वंशज से करता, सूर्य और चंद्रमा कौन जो है आपके वंश के करता है। यहाँ पर सूर्य चंद्रयो का यदि आप विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी देखिए षष्ठी के द्विवचन का रूप यहाँ आया है, चंद्रयो, योह से पता चलता है आपको कि इसमें सूर्य चंद्रौ रहता तो सूर्य च चंद्र च ये इसका विग्रह होता, लेकिन सूर्य चंद्रयो से पता चल रहा है कि सूर्य और चंद्रमा का, मतलब इन दोनों में, तो हो जाएगा तयोह, सूर्य च चंद्र च तयोह, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 16, स्थित प्रज्ञा, स्थिर है प्रज्ञा जिसकी, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, जिसका जो समस्त पद आपका स्थित प्रज्ञा हो गया। ये यहाँ पर बकह के लिए विशेषण बन करके आया है, आप जो अपने बुक में पढ़ेंगे तो ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञा युतिष्ठामि, कहता ध्यान में मग्न मैं स्थिर बुद्धि वाले की तरह ठहरा रहता हूँ। तो यहाँ इसका जो सही विग्रह होगा वो होगा स्थिता प्रज्ञा यश सह, स्थिर है बुद्धि जिसकी, वो हो गया स्थिर बुद्धि वाला, स्थित प्रज्ञ उसको कहते हैं। ये बहुब्रीहि समास का ये भी उदाहरण है। नेक्स्ट है 17, श्री कृष्ण अर्जुनौ, इसका यदि आप विग्रह करेंगे
तो हो जाएगा श्री कृष्ण च अर्जुन च, पहला ही श्री कृष्ण च अर्जुन च, श्री कृष्ण और अर्जुन। चूंकि यहाँ पर दोनों को दोनों पद इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण हैं और दोनों को दोनों स्वतंत्र पद हैं, और इसीलिए अंतिम पद के देखिए, अंतिम पद अर्जुन है तो अर्जुन बालक की तरह चला, द्विवचन हो गया अर्जुनौ, तो इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुनौ। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण में 9 में अ लगा है और अर्जुन का अ है, दोनों मिलकर यहाँ पर दीर्घ संधि भी हो गई है। तो जहाँ आवश्यकता हो संधि की, स्वर संधि की, वहाँ स्वर संधि करके तब फिर समास का हमको निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है, इसलिए श्री कृष्ण ये श्री कृष्णा हो गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा श्री कृष्णा, यहाँ देखिए श्री कृष्णार्जुनौ, यहाँ अ नहीं दिखाई दे रहा है, और अ मिल के आ होकर श्री कृष्णार्जुनौ हो गया द्विवचन में। चूँकि 2 पद हैं इसलिए द्विवचन में आप इसको रख दिए तो हो गया श्री कृष्णार्जुनौ। 18 महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः, कहता है कि महात्मानः में देखिएगा जो पद है वो बहुवचन में है, महात्मानः पद, आत्मा आत्मान आत्मानः, ठीक है ना, महान लग गया इसमें तो हो गया महान आत्मा यस्य सह। चूंकि यस्य सह तो होगा नहीं क्योंकि आत्मानः शब्द बहुवचन में है, एक वचन में रहता तब फिर यस्य सह सही था, लेकिन यहाँ पर महात्मानः बहुवचन में है तो इसका सही आंसर जो होगा वो यस्य नहीं होकर के हो जाएगा ख, महान आत्मा ये शाम ते। ठीक है ना, महान आत्मा ये शाम ते हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर। चूंकि ये शाम क्यों हो गया, यस यो ये शाम षष्ठी का बहुवचन, ठीक है ना, चूंकि यहाँ पर महात्माना भी बहुवचन में है इसलिए। महान है आत्मा जिन लोगों की वे लोग, ते मतलब वे सभी, वे लोग। 19 पानी च पादौ च इति, कहता है हाथ और पैर दोनों को धो करके भोजन करना चाहिए, इति प्रक्षाल्य भोजनम कुरु। इसका पानी और पादौ, आप देखिए पानी शब्द मतलब होता है हाथ, पानी का रूप चला मुनि की तरह, और चूंकि हाथ कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए पानी का मुनि मुनि मुनयः, मुनि द्विवचन में जो है मुनि ऐसे हम लोग लिखते हैं, द्विवचन मुनि ऐसे होता है, इसीलिए पानी शब्द भी द्विवचन में ऐसे हो गया। वास्तव में मूल शब्द क्या है, पानी है, हर्षिकार है ना, ये पानी शब्द जो है वो हर्षविकारांत है, लेकिन यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ पर द्विवचन में होने के चलते यहाँ पर पानी में दीर्घिकारांत हो गया, तो हो गया पानी च पादौ च, और पादः शब्द बालक की तरह चला तो बालकः बालकौ तो पादौ, दोनों हाथ और दोनों पैर, इसलिए द्विवचनांत है दोनों का दोनों पद। लेकिन जब समस्त पद होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पद का जो हम लोग विग्रह किए हैं ये विग्रह आपको समाहार के अर्थ में, समूह का अर्थ में है, मतलब हाथ और पैर, इसका जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो समूह अर्थ में ही करते हैं। केवल हमारे हाथ और पैर की बात नहीं होती है, उन सभी लोगों के जिनके पास ये 2 हाथ या 2 पैर हैं, ये एक साथ हम लोग इसका सामूहिक अर्थ प्रयोग में इसका लाते हैं हम लोग। यही कारण है कि यहाँ पर जो समस्त पद बनेगा वो नपुंसक लिंग के एक वचन में बनेगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो समाहार द्वंद्व होता है वो समस्त पद इसका बनता है वो नपुंसक लिंग के एक वचन में बनता है, लेकिन जब विग्रह करते हैं तो उसको अलग रूप में करते हैं, जो आप यहाँ दिया हुआ आप देख रहे हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा पाणी पादम। ठीक है, नेक्स्ट है शीतम च उष्णम च, कहता है कि गर्मी और ठंडी जो है वो, ठंडी और गर्मी जो है वो योगियों को बाधित नहीं करती है उनके तपस्या में। ठीक है, इसका जो विग्रह पद देखिएगा तो हो जाएगा आपको शीतोष्णम, शीतम च उष्णम चेति शीतोष्णम, ये भी ठंडी गर्मी का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो बराबर सामूहिक अर्थ में ही करते हैं, समाहार अर्थ में ही करते हैं, इसीलिए यहाँ भी जो समस्त पद बना वो देखिए नपुंसक लिंग के एक वचन में बना है शीतोष्णम। ठीक है, नेक्स्ट है तपोधन, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपको दिया गया है। तपः एव धनः, कहता है कि तप रूपी धन वाला, ठीक है ना, विश्वामित्र के लिए यहाँ विशेषण बन करके आया है ना, एव विश्वामित्र आसीत, तो तपोधन, तो तपः एव धनम यस्य सह, तप ही धन है जिसका वह, अर्थात विश्वामित्र के लिए यहाँ विशेषण बन कर हो जाएगा तपोधन, जो कि यहाँ पर काफ़ी इस पर हम लोग बहुब्रीहि में चर्चा कर चुके हैं, वही यहाँ भी दिया हुआ है। नेक्स्ट नकुलः च सहदेवः च, नकुल और सहदेव माद्र्याः पुत्र वास्तव, माद्री के पुत्र थे, माद्री शब्द है मद्र देश से संबंध रखने वाली। यहाँ पर माद्री आपको पता होगा कि महाभारत में माद्री जो थी वो पांडु की पत्नी थी, द्वितीय पत्नी थी एक कुंती और दूसरी माद्री,
तो नकुल और सहदेव जो थे, जो 5 पांडवों में से नकुल सहदेव वो माद्री के पुत्र थे, आप सभी को पता ही होगा। वास्तव में कई लोगों को पता नहीं होता है, तो सोचते हैं कुंती के ही 5 पुत्र थे। कुंती के 5 पुत्र नहीं थे, इन दोनों को छोड़ करके बाकी कुंती के पुत्र थे। लेकिन नकुल और सहदेव जो हैं वो माद्री के पुत्र थे, जो कि पांडु के द्वितीय पत्नी थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर प्रसंग ऐसे आ गया तो हम लोग चर्चा कर लिए। तो माद्र्याः पुत्र वास्तव, नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। तो यहाँ पर नकुलः च सहदेवः च, दोनों के दोनों पद यहाँ पर प्रधान हैं और आकारांत हैं। तो जब समस्त पद करेंगे तो अंतिम पद के अनुसार इसका वचन और इसका लिंग का निर्धारण करते हुए ले जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नकुलः च सहदेवः च, तो नकुल सहदेवौ, ये पहला वाला ही हो जाएगा। चूँकि ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है, आप देखें दोनों के दोनों पद अपने आप में प्रधान हैं, इसलिए नकुल सहदेवौ, नकुल और सहदेव यहाँ पर अलग अलग दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए ऐसा बोध होता है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, वृक्षा च लता च, वृक्ष और लता। ठीक है, जब इसका ये भी इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण यहाँ दिया गया है। तो वृक्षा च लता च कहते हैं वृक्ष और लता। एक चीज़ मैंने आपको शुरू में एक बात आपको बताई थी कि जब हम इतरेतर द्वंद्व में क्या करते हैं, अंतिम वाले पद के अनुसार हम लोग विभक्ति या वचन का निर्धारण करते हैं या लिंग का निर्धारण करते हैं। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, एक वचन में है तो उसका रूप कैसे बनेगा, ये सारी बातें जो है अंतिम वाले पद के अनुसार, मतलब द्वितीय पद के अनुसार होता है। यहाँ देखिएगा लता शब्द जो है वो अंतिम वाला पद है, मतलब दूसरा पद है, मतलब लता शब्द स्त्रीलिंग है जबकि वृक्ष शब्द पुल्लिंग है। ठीक है ना, तो वृक्षा के अनुसार हम लोग वचन का निर्धारण नहीं करेंगे, किसके अनुसार करेंगे, लता के अनुसार करेंगे। और लता शब्द चूंकि आकारांत है और स्त्रीलिंग है, तो इसलिए लता, लते, लताः इस तरह से रूप चलता है। और लता के द्विवचन में क्या होता है, लते होता है। तो दोनों जब समस्त पद बनाएंगे, आपस की विभक्ति का लोप करके जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपको वृक्ष लते बन जाएगा। ठीक है ना, वृक्ष लते बनेगा, सही इसका आंसर हो जाएगा वृक्ष लते, चूंकि लता शब्द स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से रामः च सीता च इति राम सीते, लेकिन वही यदि सीता शब्द को पहले कर दीजिए और राम शब्द को बाद में कर दीजिए तो क्या होगा, सीता च रामः च, तो सीता रामौ हो जाएगा, रामौ, ये रामे नहीं होगा, सीता रामौ, क्योंकि राम शब्द बाद में आया है और अकारांत पुल्लिंग है, तो रामः रामौ होता है द्विवचन में, इसीलिए सीता रामौ हो जाएगा। केवल पद के उलट जाने से वचन का जो निर्माण होता है समस्त पद का, उसमें अंतर आ जाता है, इस चीज़ को जरूर ख्याल रखना चाहिए। फिर 24 में है दीर्घ ग्रीवः। दीर्घ मतलब लंबा, बड़ा, और ग्रीवः मतलब गर्दन। तो वास्तव में ग्रीवः शब्द यहाँ पर चूँकि ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो किसी न किसी पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है, विशेषण बन करके आया है, इसलिए ग्रीवा हो गया। लेकिन इसका जो मूल शब्द है क्या है, वो ग्रीवा है। ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, ग्रीवा मतलब गर्दन। तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा, देखिए, दीर्घा ग्रीवा यश सह। दीर्घ है ग्रीवा जिसकी, लंबी है गर्दन जिसकी, तो यश सह, तो इस सह से जो है आपको यहाँ देखिए इसका बोध होता है, ग्रीवा का, इसलिए यहाँ पर हो गया दीर्घ ग्रीवः यश दीर्घ ग्रीवः। तो यहाँ पर ग्रीवा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका जो विशेषण हुआ दीर्घा, वो ग्रीवा का विशेषण बन करके आया है, मतलब लंबी गर्दन जिसकी, वह, सह, सह से अन्य पद की प्रधानता का बोध होता है। लास्ट इसमें है भयेन आकुलम चित्तम यस्य सह। भय से आकुल है चित्त, चित्त मतलब मन, जिसका, वह, इति व्याघ्र नष्ट, ऐसा बाघ वहाँ से भाग गया। ठीक है ना, नष्ट हो गया, भाग गया वहाँ से। नष्ट शब्द करते हैं यहाँ पर भागना या वहाँ से जाने के अर्थ में है। जिसका जो समस्त पद बनाएंगे वो क्या बनेगा, भयाकुल चित्तः, पहला ही हो जाएगा, भयाकुल चित्तः। भय से आकुल है, भय से व्याकुल है, चित्त जिसका, मन जिसका, वह, मतलब भय से आकुल चित्त और भयाकुल चित्तः। ये यहाँ भी देखिए जो चित्ता शब्द में जो विसर्ग आया है वो सह का बोधक है ना, सह का ही विसर्ग यहाँ पर इसको इंडिकेट करता है, यस सह का, जिसका, वह, भय से आकुल है चित्त, जिसका, वह मतलब वह व्याघ्र, वह बाघ, ये व्याघ्र के लिए विशेषण बन करके यहाँ पर आया है। यही कारण है कि यहाँ पर जिसको जो समस्त पद बनाएंगे वो भयाकुल चित्तः बनेगा। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट का जो हम लोग अभी क्लास कर रहे थे, इस क्लास में
मुझे काफ़ी विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे वीडियो को आपने पसंद किया है तो अपने मित्रों में, अपने बच्चों में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाएं। इसका अभ्यास बच्चे करें, जिससे कि आपको आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी लाभ होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ फिर नेक्स्ट व्याकरण के नेक्स्ट सेट के साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।